मिथिला टीवी के तमाम दर्शक के आइ हम स्वागत कर रहल छी श्याम सुंदर झा दिल्ली स्टूडियो से। अपने तमाम दर्शक से निवेदन जे एहि लाइव इंटरव्यू के बेसी से बेसी लोग तक पहुंचाबी, कारण ई मिथिला के लेल एकटा बहुत आवश्यक चीज अछि। मिथिला के जे वर्तमान में स्थिति अछि ओ स्थिति विचारणीय अछि और आत्ममंथन करबा के विषय अछि। प्रजातांत्रिक मिथिला नहीं भ रहल अछि। एहन बात नहीं है जे मिथिला के लेल शुभचिंतक अपना स्तर से काज नहीं कर रहल अछि और जेकर परिणाम जाहि रूप से एबाक चाही ओ संभवतः नहीं आबि रहल अछि। आइ एकटा एहन व्यक्तित्व के हम लाइव इंटरव्यू पर आमंत्रित केने छियनि जे मिथिला के लेल एकटा राजनीतिक दल बना कऽ मिथिला के लेल काज केला, बहुत अनुभव छनि। आइ हम अपने के अतीत के परिचय कराबैत संग लाइव इंटरव्यू के लेल हम उनका आमंत्रित केने छियनि। तो अपने सबसे निवेदन करब जे अपने जतऽ से डिबेट लाइव देख रहल छी, चैनल के सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो, बेसी से बेसी लोग तक एकरा पहुंचाओ। आजुक अतीत छथि हमर आदरणीय डॉक्टर धनाकर ठाकुर, आदर्श मिथिला पार्टी के संस्थापक छथि। सर अपने के बहुत बहुत स्वागत है मिथिला टीवी में। आइ जे अपने के हम आमंत्रित केने छी ताई के विषय अछि जे 2025 के जे विधानसभा के चुनाव भेल और तकर जे परिणाम निकलल, ओहि परिणाम के बाद में सब राजनीतिक दल अपना अपना स्तर से अपना पार्टी के विचार केलक, मीटिंग केलक और ओहि पर आत्ममंथन केलक और प्रतिक्रिया देलक। आदर्श मिथिला पार्टी के की प्रतिक्रिया है, अपने सब चुनाव के परिणाम देखला के बाद में की विचार केलहुं और आब एहि के बाद की योजना ये, ई दूटा विषय जनता के जाननाइ बहुत जरूरी छै। जनता के मन के सवाल छै। ई अपने से निवेदन जे अपने दोनों सवाल के पहले हमरा जवाब दिया, फिर और अब सवाल अपने से पूछल जाए। एक चीज खाली हम इसमें जोड़ा चाहब जी जे सबसे पहले राजनीतिक दल अखिल भारतीय मिथिला पार्टी से हमरे बना। अच्छा लेकिन वही समय में हमरा मन छल जे इमहर भारतीय मिथिला पार्टी नाम रहे और नेपाल में नेपाली मिथिला पार्टी नाम रहे। अच्छा 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 हम बात के रहलो जे जी भारत और नेपाल के मिथिला के एकीकरण के बाद ताबत नहीं हुआ है जावत जी भारत और नेपाल अपना आप में मिल जाए। यानी इस जी विषय में हम डॉक्टर लक्ष्मण झा जी, पूज्य लक्ष्मण झा जी के विचार सब बिल्कुल अलग चलो हैं, जो कि समुचित मिथिला के मांग कैल जाए जावत तक भारतीय नेपाल नहीं मिल जाए, जो नेहरू जी के गलती से हो सकते। तो हम बहुत इतनी बात अलग थे। और एक और बात हम कहने थे कतो में निकलल है कि 1816 में जो सोगोली संधि भेले से 2116 तक खत्म हो जाए, यानी वही समय तक और नेपाल एक देश हो जाए, तखन हम बिल्कुल बिल्कुल ओकर पहले जहिया हो जाए या वही समय। अब वही में राजनीतिक दल के विचार हुए। कुछ लक्ष्मण झा जी मिथिला सोशलिस्ट पार्टी बनेने चले, बाबू जानकीनंदन सिंह सेहो 1955 के जमाना के गप कहे थी, मिथिला कांग्रेस बनेने चले। लोग निर्दलीय सेहो डॉक्टर गणपति मिश्र का काज चलके हमरा बात भेल चल, निर्दलीय सेहो कोशिश केने चलके ना। और जखन डॉक्टर जयकांत बाबू के हम 20 नवंबर 94 को बात लेल हम उनका एग्री के लिए जबकि पहले मिथिला राज्य हेबाक चाहिए मैथिली भाषा की मांग पहले, वो हम संग देला बुढ़ापा में अंत में। और वही समय वो एक निर्दलीय सेहो कमलेश जी के लड़ेने चलके। अच्छा और वो मैथिली संदेश वो जो निकाले चलके ना छोटे का पत्रिका बुलेटिन मैथिली के वही लिखने छथिन, जबकि रांची के डॉक्टर छथि वो कहे छथि बिना राजनीति में गेने काज नहीं हुआ। बिल्कुल और से मिथिला राज्य हुआ तखने हुआ। ई बात वो स्वयं कहलखिन जखन 20 नवंबर 94 को हम ओतऽ गेलहुँ तो प्रभात जी सेहो मैथिली साहित्यकार ओतऽ आमंत्रित छलथि और लोग छलथि उनकर डेरा पर।
वो तो ई बात ई कहलखिन जे बात हमरा बुझे में 50 साल लग गेल से डॉक्टर ठाकुर बहुत देरी बुझ गेलखिन जे पहले मिथिला राज चाही तखन मैथिली अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय मिथिला पार्टी और नेपाल वाला जाए के लिए तो ई जे हमर दिल्ली में महासचिव वही समय चला कृपानंद वगैरह ई सब तो ई सब ओतय शूट करे छलखिन ईमेल पर और हमरा पर तो सरकार शुरुए से हाथ धो के पड़ल है और एकमात्र हम ही व्यक्ति की जो प्रताड़ित भेल हुआ मिथिला मूवमेंट में आज तक क्यों आदमी प्रताड़ित मिथिला मूवमेंट में नहीं भेल आन कोनो चीज में जेल जे गेल हुआ हमहू चल गेल छी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अगेंस्ट 9 दिन लगे अस्पताल में रहल छी जेल में मिसे भाग खैर लेकिन वो तो ओहि में अखिल जोड़ देलखिन और एक पहले जो अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद जो अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन पहले भेले वही में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद 20 जून 93 को बनले और अंतर्राष्ट्रीय मैथिली आज तक 36टा सम्मेलन भ गेले और 37म दिल्ली में हम सब करे के व्यवस्था में थी 30 जनवरी 31 जनवरी को फिर रायपुर के दो बार भेल मैथिली सम्मेलन एक चीज भेले जेमे कि अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद बनले और शुरू हमू काज केले छलो मैथिली के 8म सूची लेल हमर पदयात्रा भेल 93 में मधुबनी जिला के अधिकांश भाग में 132 किलोमीटर के हम पदयात्रा केने छलो हैं किंतु हमरा वही समय में लागल हमर कक्का पहले कह देने छला तो राज्य के आवाज जाए तो दोसर तेसर हम राज्य लेल केनो ओहि समय के हमर डायरी में लिखल छे जे हम मधुबनी से लोकसभा चुनाव लड़ब जयकांत मिश्र झंझारपुर था और उदय शंकर मिश्र दरभंगा से लड़ता लेकिन वही समय हमर वैवाहिक ई भ गेल विघटन तो पहले ही तो भ गेल छे बियाह के 32 दिन के बाद 3 महीना के भीतर लेकिन ओ की कहे छे जे केस हमर पत्नी कह देलखिन से खुज गेले एक पक्षी केस चल रहल छले तलाक के तो ओहि चक्कर में 95 में पार्टी नहीं बन सकल मिथिला पार्टी बाद में जखन तरीके सब चीज से मुक्त भेलो मतलब नहीं जीतलो वह जीतली और अलगे रही तखन बाद से इस बात के सोचना शुरू के लिए तो 2010 के समय में बल्कि 8 के समय में पार्टी पटना पुस्तक मेला में जब तक एखन हम सब विचार लेल 12 दिसंबर को पहुंचब जे कि सुनै छी सब गोटा ओतऽ पहुंचत पटना पुस्तक मेला में 13 दिसंबर 2008 को मिथिला विकास पार्टी के गठन के अध्यक्ष हमर धनबाद के प्रमोद जी चलत उपाध्यक्ष में सत्यनारायण महतो वगैरह इस तरह से राममोहन झा और धर्मेंद्र यादव ये सब गोटा में चलत सब हम सब लोग आयल चलत जमा कऽ क्योंकि ताराकांत झा जी हमरा सबके ताराकांत जी के सेहो मिथिला मूवमेंट वही केस में जखन हम जाय छलहुँ अपील में तो उनका हम कहिए बिहार विकास पार्टी जो बनलिए है तो मिथिला विकास पार्टी में बनलिए तै पर हमरा चिट्ठी देला जहिया 3 अगस्त 2000 को बिल पास क गेले 1995 2000 का जहिया बिल पास हो गेले झारखंड के पार्लियामेंट से तो वही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर मिथिला राज्य के घोषणा केला और हमरा चिट्ठी देला जे अहाँ के कहला तब हम आबि गेलहुँ है तो तारा बाबू और जयकांत बाबू सन दूटा महान हस्ती के हम अपना संगे आनि केलो मिथिला राज्य मूवमेंट में और उनके आगू के काम पाछू रहलहुँ जयकांत बाबू के हम ही घोषणा के लिए मधुबनी में अपन हमर जमीन पर दोसर सम्मेलन हुई चले हम अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष रही मिथिला राज्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष आई के लोग में इसके नाम जोड़ के कॉपी कर लोग सब काज कर रहल छथि लेकिन काज मिथिले राज्य लेल कर रहल छथि तो हमरा ओहि बात के ओतेक विरोध नहीं है और हम ककरो ई कहै छियै जे फला बाबू के ओहिमे अहाँ नहीं जाओ जरूर जाओ हर धरना में जाओ क्योंकि उद्देश्य एक अछि सबके करक चाही हाँ ककरो नाम से कॉपी नहीं करक वही क्रम में जयकांत बाबू के भेंट करे लए गेलिए ओ मृत्युशैया पर छलै हम तो गेलहुँ गंगा घाट में 2008 में उनका लोग डेरा लगायल छलनि हमर छोट भाई हमरा संग छलथि हम दुनू गोटे गेलहुँ हम उनका कहलिए नहीं हमरा वो कहला कि डॉक्टर साहब अहाँ के देल काज हम नहीं कऽ सकब मने जाय के तै पर हम कहलियन कि नहीं एहन बात नहीं छै हम सब पार्टी बना लेलिए ये मने मिथिला विकास पार्टी से दरभंगा और अररिया ललित मोहन ठाकुर से लड़े के छलन अब स्वर्गीय भ गेला जेकि जनरल सेक्रेटरी छलथि मिथिला विकास पार्टी में पहले वो जिला बसपा के अध्यक्ष छलथि बहुजन समाज पार्टी के एहन लोग हमरा भेटला क्योंकि बीच में ताराकांत झा
एक गाड़ी हमरा सबके अपन पठेने चले जे सिमरिया घाट में, वही में हम पहला बेर सिमरिया गेल छलहुँ बाबा सिद्धार्थमन जी लग, और उम्हर कमलकांत झा जी आबि गेलखिन, उम्हर जनार्दन यादव गाड़ी लऽ के आयल छले, जे 10-11 बेर एमएलए आ मंत्री बनल छले बांका के। तो जनार्दन यादव वही समय बीजेपी तो वो अलग चले, मैंने ताराबाबू के संगे उनको निकाल देने चला ना, ये बात कहला पर कि जनार्दन यादव के हैसियत बहुत पैघ छै बजाय नंद किशोर यादव के, एहि बात पर कई कहिया निकाललखिन, और जे किछु बात हुए भाजपा से, तब वह जनार्दन यादव आबि गेल छलाह। ओही में जे हम घूमिए जगह जगह तो सब हम भाव लिए कि अपन पार्टी बनाएब तो की, तो ललित जी कहला आब, तहिना मुजफ्फरपुर में क्यों आदमी कहला, मुजफ्फरपुर संग नहीं गेल छलहुँ, एक हफ्ता पहले गेल छलहुँ, वो कहलथि है। तो 2008 के 13 दिसंबर को मिथिला विकास पार्टी नाम के पार्टी बनले, आ ओ बन के जखन हम अपन डेरा पर एलहुँ, हमर बहिन अमरेश पाठक छलथि, तो कहले चलू भाई इहो चीज आ की हैत पता नहीं, एक ई चीज अहाँ के नाम पर जुड़ गेल। तो वह मिथिला विकास पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो सकले अध्यक्ष के द्वारा, तहन फिर बजेनाइ लोग के शुरू के लिए, अध्यक्ष के छोड़ कर जे कि नहीं काज केले, नवानी गांव के छलथि, ओना पंचायत संघ में हो, लेकिन ओहि रजिस्ट्रेशन नहीं केलखिन, हमर कैंडिडेट नहीं लड़ सकल, तखन हम बजेलिए सबके, आ बजा के अखिल भारतीय मिथिला पार्टी जे कहलहुँ तो अखिल जोड़ देलकै, बनले। लेकिन उनका सबके संदेह ई छलनि कि हम तो आरएसएस बीजेपी आरएसएस के आदमी छी, किछु कार्यकर्ता, जखन हम बेर बेर कहियन जे अहाँ के कैंडिडेट सब ठाम रहत तो हम अहाँ के संग रहब, लेकिन भारत में आन ठाम या आन कंस्टिट्यूएंसी में हम ककर काज करबै तैसे अहाँ के मतलब नहीं हेबाक चाही। लेकिन ओ हिसाब हमर बात नहीं बुझलखिन, आ ओ सब अलग कऽ लेलक, तकर बाद फिर से हमरा पार्टी बनबाबऽ पड़ल, तो वह आदर्श पार्टी बनले। लेकिन 2010 तो हम सब लगातार इलेक्शन लड़ रहा थे, एहि बेर केवल 3टा हमर कैंडिडेट छला, उम्हर ओहि पार्टी के चले, बीच में मिथिलावादी पार्टी बनले, आ वो अलग बनले, और 2टा और मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा दोनों अलग बनले। यद्यपि दरभंगा हमरा बजायल गेल छले, हम गेल छलहुँ हैं, जेकि एकठाम से एक कैंडिडेट रहे, 2टा तखने रहे जखन 2 जाति धर्म के कैंडिडेट रहे जे एक दोसर के फायदा होय। लेकिन ई जे किछु भेलै, हमरा से प्रैक्टिकल गलती भेल, हम राजनीतिक आदमी नहीं छी, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन रहलहुँ, तो ओहि में जे कि हम सबके नाम और रोल नंबर और फोन नंबर जे लिख देलिए, तै पर हमर बहुत एहन कैंडिडेट के विपक्षी एहि बेर जे छै से ओकरा अपना संग लऽ लेला, जे नहीं बैसबै लेल बैसवा लेला, या जे किछु केला ओहि में। आब अगला बेर से आदर्श मिथिला पार्टी अपन टिकट कैंडिडेट लग पहुँचबे, ये घोषणा नहीं करब जे कि कैंडिडेट की हम दोसरो लोग के सलाह दै छियै सब, जे अपन कैंडिडेट के पहले से घोषणा नहीं करू, आन पार्टी जकाँ बेर करू। ई बात हम पिछला इलेक्शन में नहीं बुझ सकलिए, जे 25 गोटा 30 गोटा कहला, आ एखन अहाँ बुझ सकै छी देश के गृह मंत्री एकटा कोनो कैंडिडेट के ओतऽ चलि गेल छलै, जब स्वराज पार्टी के कैंडिडेट लग, तो जखन मतलब गृह मंत्री तक चलि जाइ छै, तो हमर सब कैंडिडेट तो मान लिअ सामान्य आर्थिक स्थिति के सामान्य लोग सब रहै छथि, तो उनका तो बुझेनाइ बहुत आसान छै। आब एहिमे जे अहाँके मूल प्रश्न अछि जे कि हमरा सबके की विवेचना क्रमांक एकटा इएह केलहुँ, दोसर ई 11 दिसंबर का हेतै। हमर अध्यक्ष सुधीर नाथ मिश्र जी बहुत बीमार छथि, अब हम सब नव अध्यक्ष अररिया के जे छथि उनका जगह पर और नया कमिटी हम सब बनेबै। हम सब हर इलेक्शन लड़ रहल छै, लेकिन बहुत कानून हमरा सब नहीं बुझल छलै जे हर 2 साल पर इलेक्शन कमीशन के देबऽ पड़ै छै, तो उपाध्यक्ष देश भऽ चुकल छै, ई हम सब करबै। आब रही काज जिला वाइज और लोकसभा वाइज विधानसभा वाइज हम सब एको पैसा हतोत्साहित नहीं, एहि कि जखन की प्रशांत किशोर जखन एतेक मतलब खर्च केलथि, तखन सब कैंडिडेट के प्राय जमानत जब्त भऽ गेलनि, तऽ हमरा सबके सुनायल तऽ हमरा सबके तऽ किछु खर्च बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन सर संग दे वो मिथिला राज्य के बात मान ले, तो हम प्रशांत किशोर के संग जाइले, और भ्रष्टाचार के मुद्दा पर अगेंस्ट भ्रष्टाचार हम उनका संग। जी, लेकिन आब सर एक सवाल एक बनैया सर, कि जे एहि बेर के जे दृश्य देखऽ में आयल, जे बिहार विधानसभा के जे सत्र शुरू भेलै, ओहि सत्रों में एहि सवाल के उठायल गेल, और मिथिला टीवी ये सब पहिनो सवाल उठेने छल, औरो मीडिया सब मीडिया पर सवाल उठेलक, जे ई एकटा पहिल बिहार विधानसभा चुनाव भेल, जेमे कि जे दिल्ली से हरियाणा से
ट्रेन के द्वारा वोटर के लऽ जायल गेल। मिथिला टीवी चुनाव के 1 साल पहले से ई मैथिल के अपना स्तर से कहने छल जे की हर्ज छै जे एतेक ता देश में और विदेशों में मैथिल के संस्था है, और वो संस्था कहे छथि कि जे हमरा लग में 15 लाख रुपया हम खर्चा करे छी एकटा विद्यापति पर्व समारोह में और एकटा सरस्वती पूजा में, और हम बहुत नीक कंडीशन में छी, बहुत नीक स्थिति में छी। तो की हर्ज ये जे ओ संस्था अपना संस्था के सदस्य के टिकट कटवा कर लऽ जायत बिहार विधानसभा चुनाव में और वो मतदान कराबैत, जैसे कि मिथिला के विकास भ सकैए। लेकिन वो नहीं देखबा में आयल। लेकिन एहि फॉर्मूला के जी सर, एहि फॉर्मूला के ये तो बहुत आगू के बात कहलिए। वो सब संगठन हमरा खाली 1% पैसा दो दे जी अपन बचत से, तो हम तो मिथिला राज्य बना लेब। 1%, हम तो पहले 10% कही चलिए। आज चूंकि संगठन सब लोग पाई बहुत है, वो संगठन सब 1% यदि पैसा दो दिया, आई तक मतलब बाहरों में काज भेले है, लेकिन क्वचित कोनो संगठन हमरा सबके मदद नहीं केला है। व्यक्तिगत स्तर पर अहू चुनाव में हमरा जे खर्च केलौं से केलौं, हमरा कतौ चंदा नहीं आयल जी। तो तखन तो सब एकटा सब कैंडिडेट खर्च जी 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 तखन तो एकटा सवाल उठैए ने सर कि जे एहि तहन एहि संस्था बनेला के तखन की एकर की आउटपुट की है? संस्था के कोनो आउटपुट नहीं है। एकटा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एनजीओ अछि, ओ एनजीओ एकटा प्रधान ओ कहि रहल अछि जे हम प्रधानमंत्री बना सकै छी और प्रधानमंत्री के हटा सकै छी। तऽ ओहने एनजीओ मिथिलो के की हर्जिए राजनीति में क्या के राजनीतिक दल के क्या के सहयोग कर रहल छी? अगर नहीं कर रहल छी तकर की प्रयोजन? तहन एहन संस्था बनेला से की काज? खैर जी सर, अहाँ के जे प्रश्न छला शुरू में विषय जे छला वो बहुत बढ़िया छै। 1905 से हमरा सब 1905 से संगठन के रिकॉर्ड हम बेर कहे छियै। एकटा कहानी सुनल जे गुरु लग दूटा शिष्य एलै, पहिलका कहलकै हमरा ई सब होबैया कतेक साल लगतौ, तो गुरुजी कहलखिन 24 साल में संगीत सीखबा। दोसर राल हमरा किछु नहीं होबैया तो 12 साल। तो किया वो पूछल गेल, कहलकै 12 साल बिसरऽ में लगतौ। ई मैथिल समुदाय के जे 100 साल से संगठन बनबै के, ओकरा 100 साल बिसरै में लगतौ जो की गलती केल। हमर सब संगठन कहैया कि हमरा जाति भेद नहीं है, कोनो संगठन नहीं है, और सब संगठन एक जाति के संगठन से हाँ जाकर देखिए एनाटॉमिकली कोनो संगठन हम सब राजनीति के द्वारा सब के आइन रहल छी पहला बेर, जाहिमे सब जाति के लोग सब छथि, सब धर्म के लोग छथि। अहाँ के टीवी चैनल पर मुस्लिम सेहो 1-2 बेर पटेल सांस्कृतिक संगठन जातीय संगठन में बदल गेलै। ई बात जखन लोग कहे छै हमर संगठन बड़ा से खराब लगी, और हमरा सन आदमी के नहीं बजबै छथि वक्ता के रूप में या कतौ जाकर, जखन सब माने वैधानिक रूप से सब संगठन जे रजिस्टर्ड छै समस्त मैथिली भाषी लेल। एक बात। दोसर बात, विधानसभा के अहाँ कहलौं, अहाँ देखलिए 8, 8, 14 दरभंगा मधुबनी जिला के 14 गोटा केवल शपथ मैथिली में लेलक। तो मैथिली के सही मतलब कहैया बहुत छोट, केओ सीमांचल कहनाइ शुरू कऽ देलक, केओ अंक कहनाइ शुरू कऽ देलक, माने मैथिली के अंग भंग कयल गेलै। एकर जिम्मेवार हमर मैथिल संगठन। हम एहि लए नहीं हमहूँ संगठन मैथिली के चलबै छियै, लेकिन हम नहीं कहै छियै जे हमरे ब्रांच भऽ जाय। अहाँ सब गोटा अपन अपन संगठन के एनाटॉमी के चेंज करू, ओहि सब में सबके लियो, बुझू आरक्षण दियो तत्काल कम से कम 50% दोसर जाति के आदमी के, जे एक जाति बड़ खुशी भेल। एकटा हमरा भेटल जे एहि सब मुख्य जाति से अलग जाति के संगठन सेहो कलकत्ता एकटा हमरा भेटल। बंगलोर में लोग भेटला, लेकिन एहन बहुत कम। आई तक जे हमर सबके काज भेल है एक बात। दोसर बात ई छै, अहाँ के टीवी चैनल से हम कहै छी, जतेक अहाँ भाषाई बात कहबै ओतेक अहाँ मैथिली के अहाँ हानि करबै, जतेक मिथिला के बात करबै ओतेक अहाँ मैथिली के फायदा करबै। अहाँ सब 1000 मांग करियो, हमरा शिक्षा के बहाली हुआ, दोसर राजभाषा हुआ, हमरा स्कूली शिक्षा हुआ, ओहिमे पहला मांग मिथिला राज्य के मांगियो। राबड़ी देवी यह बात कहलके कि नहीं कर सकते तो इसको दे दीजिए मिथिला राज्य। जहाँ तक हम मिथिला राज्य मांगबै, अहाँ के दोसर भाषाई या विकास के मांग जे छै
वो मजबूत है। आज तक डेवलपमेंट हो रहा है। हमर 1993 के जे प्रस्ताव पारित है ओइसे बेसी देखिए हवाई अड्डा भेले 2005 से हवाई अड्डा हम मांग रहल छियै भ गेलै देखियो न्यूगो फ्लाइट क्रैश भेले की चीज भ गेलै अपन काल एखन आब मिथिला के बारे में लोग बात केनाइ शुरू केलकै है। पहले लोग नहीं करे छलिए 92 में जहिया हम चले चलो असगरे साइकिल पर। आप कम से कम मिथिला राज के विरोध तो लोग करे आप विरोध करियो लेकिन आप मिथिला राज के या तो समर्थन करू या विरोध करू। और जो मैथिली के संगठन सब छे ओकरा नाम में थे मिथिला विकास परिषद हाँ अखिल भारतीय मिथिला संघ ये सब क्यों आदमी मिथिला राज के समर्थन नहीं करे छे। क्या दरभंगा के विजय बाबू है या बाबू साहब चौधरी हमारा व्यक्तिगत रूप से केने छे और कहने छे ललित बाबू के मन में चलन है जो मैथिली या मिथिला उनका कहने छलखिन बाबू साहब चौधरी के ये बात क्या ना उनका बेटा कहे उनका भतीजा कहे उनका पोता कहे जे आई कल नेता है कखनो मंत्री बनता नीतीश बाबू माने हमारे नीतीश मिश्रा जी जब उनका पिताजी गलती कलखिन आई थी तो क्या नहीं कहे छथिन लेकिन उर्दू मैंने हम लोकसभा हम वहाँ के सेंसस का जो डाटा है ओकरा आधार पर कहे छी हम 1,35,00,000 छी उर्दू 77 लाख छी एखनो हमरा उर्दू से विरोध नहीं है। हम उर्दू में लिखे छी मिथिला मुस्लिम मंच हम बनेने छी ओकरो कार्यक्रम करे छी लेकिन वही समय क्या मैथिली बन गए भाषा ये चीज पिताजी के गलती के बाद के बेटा क्या ने सुधारे थे एकदम तक आप जब बात है जो माहौल है देखियो हमरा ने नीतीश से मतलब है लालू से मतलब है क्योंकि वो दोनों मिथिला के नहीं हमरा बिहार के हर जो व्यक्ति के हर जो MLA से विरोध है हर MLA से विरोध है चाहे बेनीपट्टी से जीते हमर विनोद बाबू चाहे क्यों कतो साखुन बाबू जीते किया वो सब आदमी कोनो एहन दल के चाहे राष्ट्रीय दल या राज्य दल के क्यों व्यक्ति है जिनका लक्ष्य ऊपर चलते वो बाइज नहीं पोवे पटना के आदमी का है मिथिला राज बनते तो वही में तक अरुण बाबू आए चाहे बेनीपट्टी के नीतीश बाबू आखिर बेनीपुर के वह सब मुख्यमंत्री बनते है इधर आगे का बनते मुख्यमंत्री रहता है तो हमारी पार्टी जनसंघ है हम ऑलरेडी RSS के एक बहुत बड़ी संगठन के कांग्रेस के हमारा लोग मानेंगे और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन 77 में बने लो लेकिन जखन हम चलो मिथिला के काज में तो हमरा लागल हमरा सब इक्विडिस्टेंट है बात चाहिए तो बड़ा बहुत बड़ी कार्यकर्ता हमरा छोड़ कहिला चल गला जेके हम एनडीए के क्या ने सपोर्ट केला हम कहले हम हर सीटिंग MLA के विरोधी हम दल के विरोधी नहीं हम भाजपा के नहीं छी हम राजद चाहे लोजपा के विरोधी नहीं छी लेकिन ओकरे MLA के विरोधी छी क्योंकि वो MLA के मानसिकता में मिथिला नहीं ओकरा मानसिकता में नहीं छै तो प्रमाण भ गेलै कि 814 आदमी अहाँ के जखन 150 MLA हमारे मिथिला क्षेत्र में 243 और 18टा झारखंड में 2 संताल परगना में देखिए झारखंड में संताल परगना से जाकर लोग अपना मन शपथ लेलक मैथिली में बिना कोनो बात के जाकर लेलक मंत्रियों भेला बात में और जीतब तो मैथिली के लिए क्या वो ले रहा जाकर दुमका के लग बने जिला मधुपुर लग के हुए MLA चला झारखंड में दोसर राज्य भाषा भ गए वो अंतरराष्ट्रीय परिषद जैमें कि हम घर में बैठे पहला यह सब चीज कंपनी हमारा ऊपर चार्ज लगेला डॉक्टर के लोग धरना करते हैं और रघुवर दास फैल चला धरना में और वो मैथिली की मान्यता भेट गई हाँ वो मान्यता बिहार में नहीं भेट रही है क्या क्योंकि अहाँ के वोट वो सब टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे जेता कत जाए हमरा वोट देवे कर हमरा सबके आज तक तो नहीं दू ठाम हम सब 2010 में और पिछला बेर मुकेश सहनी हमारे कैंडिडेट के चलते हारल चले आदर्श मिथिला पार्टी के चलते हमारे कैंडिडेट और 2010 में बीजेपी के आदमी जीतल चलिए जेना किशोर के हाथ देखे जब 15टा ही और 15टा उम्र को प्रभावित कर दे नेट रिजल्ट हमरो सबके है लेकिन उसमें मिथिला पैन जहिया हम 50 कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट दो पैर 150 में और जहिया वोट का सबके 5,000 10,000 का वोट रहता है और हर बेर एना नहीं होते क्योंकि आप सरकार पाई नहीं बच सकी 10,000 टका के बचल है हमरा नहीं संभावना है आगू बढ़ते देश के बैंक के NPA जा रहा है
35 लाख करोड़ रुपया के पता नहीं चल रही। यहाँ पत्रकार के आगे मालूम है बिहार सरकार कहाँ से पैसा देते एक बार कहाँ के टाइम पर या पहले बढ़ते, लेकिन ये बैठ दे प्रशांत किशोर का हमार वो मुद्दा नहीं है। हमार मुद्दा तो मिथिला है। मिथिला बात के हम नहीं माने छी, मिथिला में सब बात क्या माने, मिथिला में सारा बात रहते जना कोनो राज्य के सेना रहती और राष्ट्रीय दल के तो चाहे तो मिथिला बना दे, क्योंकि आज मान लिया कि उनका 2टा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। आज एक चीफ मिनिस्टर रहता है और दूसरों आधा रहते 1.5 रहे। आज लोजपा है या आज प्रशांत किशोर के पार्टी से यदि मिथिला और मगध राज्य बन जाए और मगध भोजपुर तीनों बन जाए हमला के, तो तुरंत नेशनल पार्टी हो जते दिल्ली के जोड़ कर टीएमसी नेशनल पार्टी भ सके, ऑल इंडिया पीपुल्स कांग्रेस बन सके, संगमा के पार्टी और एनसीपी बन सके। तो बिहार के 10 करोड़ पॉपुलेशन के 2-3टा पार्टी ये क्या नेशनल पार्टी बने, नहीं बने मिथिला राज्य के नहीं बन पा। जहिया राज बना देते तो लाभ देते, लेकिन ये 2 पार्टी सब डिसाइड करे जे वो व्यक्तिवादी पार्टी थे, पारिवारिक पार्टी थे, जातिवादी पार्टी थे या वो सही लोग करे समाजवादी पार्टी। यदि वो समाजवादी पार्टी थे तो हमारा देश में आज 24-28 प्रांत 38 हुआ, तुम्हें कौन आज थे आज तो बात करे उत्तर प्रदेश के क्यों विभाजन हेबाक चाहिए, राजस्थान और महाराष्ट्र और बिहार के इमीडिएट विभाजन हेबाक चाहिए, ताकि आज यहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के एते खराब हो गए किया। हम तो चाहे दिल्ली तो 2008 प्रीतम कहे महाकौशल में लो जाओ और राजस्थान शेखावटी जोड़ के प्रांत बना दिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो जेते, लेकिन एक आदमी के बात के लोग पूछते नहीं थे, दुर्भाग्य। तो सर एक सवाल अब सर एठन बनैया जे आब ई राजनीतिक दल में और संस्था में से हो आब जे एखन जे युवा वर्ग जे एला जे आब नव जनरेशन जे एला नौकरी पेशा में ओकरा सबके संस्था के प्रति रुझान नहीं है, तो की एहन कोनो योजना है जो अपने सब लग में की जे युवा पीढ़ी के केना अपने राजनीतिक दल में ओकरा अट्रैक्शन बढ़ेबे और अट्रैक्टिव करबे और ओकरा अपना तरफ लेबे? देखियो हम तो युवा कैंडिडेट चले समस्तीपुर में 30-35 साल के प्रेमजीत झा शुरू में तो लड़ रहा है, लड़े हमारा पार्टी में, और हमारा मयंक भेटला है अभी बीच में गूगल मीटिंग हुई है साँझ को 360 नंबर के आयो है मीटिंग वही समय तक उनके ऊपर दिल्ली के हम मतलब अंतर्राष्ट्रीय मैत्री परिषद मिथिला उद्योग परिषद के मीटिंग में चला है, लेकिन हमारा जो चला है ओतऽ हम घूमे चलो रत्नेश्वर झा के संगे एक अमित ठाकुर ओतऽ घूमे चला जा जे कि उनका ने एक कप चाय नहीं उनकर पील के उनकर सब पिया चले हम कैंडिडेट से किछ नहीं कर। हम ये सोचे कि युवा नहीं है, लेकिन दिक्कत की है ना कि युवा सबको में ठाकुर से नहीं छे जकरा की मतलब नेम एंड फेम भ गेल छे ओकरा लोग टिकट दे दै छे, लड़े वाला आदमी तो युवा यदि हम सब टिकट दे ले तैयार छे, लेकिन मान लिया हमर पार्टी आई भाजपा के का नहीं है जो हम ककरो मैथिली ठाकुर जका जिता दिए या जो वो सूर्या जका बेंगलोर साउथ से जिता दिलिए, बेंगलोर साउथ से ककरो बच्चों के ठार को दे दे जीत जेते बीजेपी। आई के ने हम गेल सोनिया गांधी के ओते देखने छियै जया हम जनता कार्यालय से घूम के एलो तो हम बोले बहुत भीड़ थी कोनो नेशनल स्कूल में, तो हमरा ओतऽ के आदमी को भीड़ से क्या होगा जीतेंगे तो आएंगे यहाँ पर। हमर क्या है ये हम सब कट दिए युवा के तेज के देख को तो वो जीते, लेकिन हर साल हमारा युवा होने के आधा वोटर युवा और महिला या तो महिला में यहाँ नहीं कहूँ आधा महिला एक महिला कार्यकर्त्री घूम रहा चलत विमला दास रत्नेश्वर झा जी के होता, तो हमारा महिला के भीतर में से हो और युवा के भीतर में से हो दोनों के भीतर में कार्य करो। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल सर कि एखन जे वर्तमान में राजनीति है राजनीति में मिथिला क्षेत्र के नेता के रूप में अपना आप के इंट्रोड्यूस करे छथि संजय झा और गोपाल जी ठाकुर, ये दोनों नेता से अपने की संदेश देव चाहब? मिथिला देखियो ललित बाबू के जखन कहल गेला जे कि यहाँ दरभंगा कमिश्नरी के नाम मिथिला राख लिया तो कहल मिथिला बहुत बड़ा, तो कहीं इहो सब अपन व्याप बढ़वे तखन तो मिथिला के, अदरवाइज एखन तो दरभंगे के छे दोनों आई के दिन वो एमपी क्षेत्र तो ठीक है अपना क्षेत्र में एखन काज कर रहा है,
लेकिन मिथिला के क्षेत्र काज करे ला जिनका सबके हमरा आग्रह है जे मिथिला के नक्शा कोनो नक्शा के हमके रोड क्रिएशन के नक्शा के तनी बढ़ा के लिखने जे मंगल को दूटा पिस्तौल दे ओकर बाद सर्वे नहीं दे दी हम जाने छे कि हमर नक्शा से तनी छोट टाइम क्रिएशन गृहस्थ चंपारण के लेकिन चंपारण के रूप में आइयो देखियो के रूप कमिश्नरी और दक्षिण में मधुपुर तक वो देखेलखिन है गृहस्थन के नक्शा मैथिली पिता छी ओकरा में दक्षिणी मैथिली कहि चलिए कि आप लोग दक्षिणी मैथिली कहि रहल छै हम रहल सदा मिथिलाक संग त कनी इनकर से व्याप बढ़क चाहिए ये सब जगह जाए दोनों नेता का हमरा बहुत अपेक्षा है गोपाल जी और दोनों मुख्य संजय झा जी के नाम ले लो ये दोनों संग जाए और अपना संग कहीं के नहीं हर नेता के हम कहे वो अपन जात दोसर जात के एक आदमी के संग में लो हर मैथिल अपन जात से दोसर जात के एक आदमी के जोड़ा हर मैथिल अपन जिला से दोसर जिला के एक आदमी के जोड़ा हम दरभंगा में जावे रांची में चलो है नौकरी में 7 महीना बुआई चलो है असगर आदमी की तो खाइयो ले जाकर चलके जे हुआ लेकिन नियम के नहीं चलो मधुबनी जिला के आदमी के होता नहीं जाए और दोसर के होता जाए देसी भेजा नहीं कोई हो चला तो जाए चलो है एते काज कहां तक पहुंच सके छी ये एक दोसर जिला के आदमी के फेसबुक पर आप फ्रेंड बना लिया या साहब हम सब के देबे ये दोनों जे है जना आठा लड़वान दू जात के भौक चल गेले ये दोनों संग होए एक बात नंबर 1 हेबाक चाहिए संग लेकिन ये दोनों एक दोसर जात के आदमी के संग लो ले धर्म दूर के बात लेकिन एक जात के आदमी के संग लो ले तो मिथिला के नेता तो बहुत चुकल है बहुत ज्यादा मिथिला के नेता जे जितना वो एनाटॉमी में देखे बात है एक एनाटॉमी में नहीं फिजियोलॉजिकली मिथिला के बात बात सके एनाटॉमी माने ये जात का इनकर मीटिंग जैसे से खगड़ियों में मीटिंग हो जाए आई के दिन में क्या गोटे संजय झा के खगड़िया हमरा लेल 20 गोटे आए उनका लेल क्या गोटे था हम तो राजनीतिक नेता नहीं छी लेकिन मिथिला में 3 से 7 बेर हम गेलो है बाहर हम रहतो नहीं छी मिथिला में और जन सर्विस करने के बाद हम रांची ऐसा बाहर रहो लेकिन मिथिला के सब जिला में जइयो और मिथिला के सब प्रॉब्लम पर बची आज सहरसा पूरा एम्स मांगे चलिए हमने डिमांड सेलेक्ट करियो दे लेकिन ठीक है दरभंगा एम्स के हम सपोर्ट के लिए कैसे भी थोड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बात करें तो थोड़ा सा एम्स के ब्रांच हम बना देबो मुजफ्फरपुर के डिमांड चलिए एम्स बनते तो मुजफ्फरपुर से लोग होता है कि कोनो जिला के पब्लिक एम्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट के बात पर आपस में विभेद नहीं ओकर तरीका से बड़ा कैसे तोड़ा होता है कि हम ब्रांच खोल देबो एक ओना दूटा मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी सहरसा में है हो जाए काज हो जाते लेकिन जब एम्स जो ब्रांच होता हो जाते कौन प्रॉब्लम आईआईटी हम तो आज तक नहीं यार एम्स पहला आईआईटी ये डिमांड हम शुरू के लिए दरभंगा में आईआईटी का डिमांड के नहीं और सहरसा में एम्स और पूर्णिया में हम आईआईएम के डिमांड के बनने वाला हमारे मदन मोहन झा मैंने अपन मैथिल निशा जी के जो हस्बैंड है मेडिकल के और 100 पटना में वो बनेला आज यदि पूर्णिया में एम्स बनल रहते तो सोचिए सारे कंट्री के लोग बहुत जेते सबके भूटान के नेपाल के स्टूडेंट को तब पढ़ते कलकत्ता से पूर्णिया नब छे कलकत्ता यूनिवर्सिटी को मैथिली 1917 में ले क्या पाई देने राजौरा के चंद्रनाथ चौधरी पाई सब पाई कटिहार वाला ई सब पाई देने चलके ना लोग चेतन तो हमारे दिमाग में चला कि पूर्णिया में यदि हेते आईआईएम और मुजफ्फरपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के हम मान के नहीं चलिए ये सब क्या नहीं तो अपना सेंटर एक इंस्टीट्यूट तो नहीं है मिथिला में हमरा पता कौन सी एसआईआर जे पुनः एग्रीकल्चर पूसा रोड चले 34 के भूकंप पहले चल गए एग्रीकल्चर के होता हमारा ना शुगर केन के मुजफ्फरपुर में आयता हमर तब चीनी मिल पड़ल है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है लीची के रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं बना मखान के पूर्णिया में बनले हल्ला बहुत अरे एक टाइम दूटा में जब मखान और पता हो 3 कारण हमरा को होइए हमरा वैक्सीनल प्लांट कते का आवश्यकता है इंस्टीट्यूट नहीं है एक ता अहाँ के वेटनरी कॉलेज मिथिला क्षेत्र में नहीं है कृषि बिना पशुपालन के होई के पटना के अलावा कोनो वेटनरी कॉलेज नहीं के क्या न फार्मेसी में का वेटनरी कॉलेज खोल दिया गया सहरसा में खोल दिया जाएगा वेटनरी कॉलेज भाई बरेली के नाम से तो उत्तर प्रदेश नाम से IVRI से चलते देश में लोग बिल्कुल बिल्कुल एम्स के जगह ताकि माल जाल के एम्स नहीं चाहे जना IVRI के जना का बना दियो होता
ऐसा बात के कहिया डिमांड देते फिशरी के यूनिवर्सिटी हमरा तक किया नहीं है बम्बई में दूटा थी हॉर्टिकल्चर के यूनिवर्सिटी हमरा तक किया नहीं है आम हमरा तो से कत्ता होई छै सुनै छी अकबर जे 1 लाख आम लगवेला तै पर लोखा नाम पड़ले तै क्या नहीं छै पूसा लोग के बुझल नहीं छै फिलिप तो यूएसए के नाम पर पूसा छै वो एक्रोनिम छै पूसा कोनो जगह नहीं छै तारा गोपालपुर गुजरात के राजधानी बनी विद्यापति के नाम पर अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय क्यों नहीं क्या नहीं बन रहे जो उनका सामान लोग चोरी कर अलग यूनिवर्सिटी हमर मैनुस्क्रिप्ट सब के क्यों नहीं पढ़े वाला है भारतीय लिपि परिषद हम बने नहीं चुनाव में जाकर लेकिन हम कहे कि लिपि के संरक्षण नहीं बढ़ रहा लिखा पढ़ी अटक करो तो दरभंगा में कन्हैया जाकर मिथिलाक्षर में निकला हमने डिमांड करो जाकर लिख कर देने बराबर कैल जाए जैसे मिथिलाक्षर में आज मिथिलाक्षर में बोर्ड से कम बहुत सके हमरा सबके हमरा भाषा से हमरा लिपि से बंगला में उड़िया निकलल हम तो बुझे बंगाली में लिख रहल छी अरे वो नाम विनय स्वामी विवेकानंद काल के कब मद्रास ढूंढ कहले जे कि मिथिला से न विनय सीख कर और बंगाल में लोग आए मिथिला की नहीं दो सके कौन चीज में नहीं दो सके दो लोग का पुराण था वो लेकिन हम और राम लखन राम से कहे चले जे हाथी के सिक्कर भोजे वाला हम नहीं छी लेकिन आयो के दिन में कलाम तो कम काज मानस बिहारी वर्मा नहीं के नहीं चले आगे कहे स्टील में निर्मलेंदु शेखर कम नहीं के नहीं चले जहिया की वाजपेयी जी के एटमिक ब्लास्ट भेला ने बुद्धा पाए सबसे पहला ककर रिएक्शन चले है सुधांशु शेखर था टीएफआईआर के जो डायरेक्टर चले भागलपुर के हमर भैया साल के समय ओते प्रिंसिपल चले 12 चले मिथिला कौन चीज में कंट्रीब्यूट कर लेकिन तमा आज के साल से सब स्कूल मैचिंग ठाकुर बहुत गेले हमने ना अभियो बने ओकरो ने सब बात मिलाई गेल चले हाथ धोकर जोड़े हल्ला छै चिल्ला छै अरे जकरा जे नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी से होय सब गोटा तो मित्र के काज हम सब करै छी एक बात हम कहै छी हमर सबके जन्म भले बिहार में भेल हुआ लेकिन मृत्यु यदि मिथिला में नहीं है तो हमरा सबके मुक्ति नहीं फिर से जन्म ले बिल्कुल 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 आए अपने समय निकाल लिए आपने बहुत नीक विचार दिलिए आशा है जे लोग के बात के सुनैत बेसी लोग तक पहुंचाबैत और अपने के बहुत बहुत धन्यवाद है समय निकाल के अपने लिए अपने के फिर से धन्यवाद और दर्शक से हम फिर निवेदन करब जे नेक्स्ट संडे का फिर हम कोनो एकटा नव विषय के संग अपने संग उपस्थित हैब कोनो नव अतीत के लऽ कऽ आयब और अपने चैनल के देखैत रही और कमेंट करी सुझाव लिखी जतऽ अपने के त्रुटि बुझाइए वो त्रुटि लिखी त्रुटि अपने बतेबे तखने ओकर सुधार हेतै तखने चैनल अपने के नीक से नीक प्रस्तुति अपने तक पहुंचात दर्शक के सेहो धन्यवाद मिथिला टीवी के सफलता के कामना करे छी बहुत पहले सवाल बनले नहीं चलले एक टीवी वाला लेकिन मिथिला टीवी चिरंजीवी हुआ और चलते रहे काज एकर हम शुभकामना करे छी और सबके अपील सेहो करे छी जे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भले 100 टका के होय ओ टीवी के पठायल जाए क्योंकि ओहि मामले में हम सब पाछू पड़ जाए बाकी सब चीज हम बहुत दैला 1% नहीं कही 100 टका चाहिए लेकिन पठायल चलो धन्यवाद फिर तो ये मौका है